एक्सपर्ट से जाने बाल झड़ने और सफेद होने के मुख्य कारण और उपाय। आइए जानते हैं बिना देरी किए। कौन सा विटामिन बालों के लिए जरूरी है, उनकी कमी से क्या नुकसान होते हैं और कैसे आप अपने आहार को सुधार कर बालों को मजबूत बना सकते हैं। 3 गुना बढ़ेगी बालों की ग्रोथ। आयुर्वेदिक डॉक्टर का दावा, बोले बस करे ये 2 काम, इतनी मोटी चोटी होगी कि हाथ में ना आएगी। बालों को बढ़ाने के लिए रोज बाजार के केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप इन्हें मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खों का भी मदद भी ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि बहुत ही आसान और देसी आयुर्वेदिक नुस्खा कौन सा है। बालों के टूटने, झड़ने और कमजोर होने जैसी समस्याएं बहुत आम होती है। मौसम चाहे कोई भी हो, इंसान को बालों की समस्या होती ही है। अब सवाल ये उठता है कि समस्या का समाधान कैसे करना है। जब बालों से जुड़ी परेशानियों की बात आती है तो हम सभी के दिमाग में बाजार वाले प्रोडक्ट आते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों ना तेल और शैम्पू बदल कर देखा जाए। अब साफ सीधी बात यही है कि हम प्रोडक्ट को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। अब खुद की गलतियों को मानने से बेहतर हमारे लिए प्रोडक्ट पर शक करना होता है। हालांकि फिर बाजार में महंगी चीज़ें खरीदने के बाद भी हमें लंबे समय कोई खास बदलाव नज़र नहीं आता है। अब सवाल ये उठता है कि बालों को मजबूत बनाएं तो आखिर बनाएं कैसे, बालों को बढ़ाने के लिए क्या करें। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। बाल बढ़ाने की चाहत हम सभी को होती है, हालांकि इसके झड़ने की तेजी देखते हुए हम इस विचार को छोड़ भी देते हैं कि मगर क्या इन बालों को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। दरअसल बालों को मजबूत बनाने के लिए आपको केमिकल की नहीं बल्कि आयुर्वेद की ज़रूरत है। यहाँ हम आपको 2 चीज़ें बताने वाले हैं। इन दोनों कामों की जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर मिहिर खत्री ने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में दी है। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। नुस्खे में इस्तेमाल सामग्री। इस नुस्खे के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने और कई अलग चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस 2 चीज़ें चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं 50 ग्राम काले तिल, 2 लीटर पानी। नुस्खा बनाने की विधि। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन में पानी को गर्म कर लेना है। इस पानी में काले तिल मिलाएं और कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए उबलने दें या तब तक उबलने दें जब तक पानी का रंग ना बदल जाए। इसके बाद आपको पानी के ठंडा होने के बाद इसे स्प्रे बोतल में भर लेना है। इसे बालों में छिड़कें और नेचुरली सूखने दें। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा करना है। काले तिलों का सेवन करें। अब बात इंटरनल प्रयोग की आती है। इसके लिए आपको 1 चम्मच काले तिल को रोजाना खाना है। आप सुबह या शाम किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, साथ ही आपकी बालों की चमक बढ़ेगी और चोटी 3 गुना तेजी से बढ़ सकती है। आइए अब जानते हैं काले तिलों का सेवन आपके लिए फायदेमंद क्यों है। बालों को बढ़ाने के लिए क्या करें। काले तिल बालों के लिए फायदेमंद क्यों। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक काले तिल बालों के लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी और जरूरी फैटी एसिड होते हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और समय से पहले इन्हें सफ़ेद होने से भी रोकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को पोषण देकर उन्हें घना और चमकदार बनाते हैं। बाल झड़ते हैं तो कौन सा विटामिन लेना चाहिए। बाल झड़ने की समस्या से पुरुष और महिलाएं दोनों ही परेशान। कुछ लोग इसे उम्र का असर मानते हैं तो कई मौसम या बालों के गलत प्रोडक्ट का दोष देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं लगातार बाल झड़ने के पीछे का कारण आपकी सेहत से जुड़ा ही है। जी हाँ, शरीर में विटामिन की कमी के कारण बालों का पतला होना, टूटना और ज़्यादा झड़ना आम है। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कौन से विटामिन बालों के लिए ज़रूरी है, उनकी कमी से क्या नुकसान होते हैं और कैसे आप अपने आहार में सुधार कर बालों को मजबूत बना सकते हैं।
कौन सा विटामिन मेरे बालों का झड़ना कम कर देगा? विटामिन डी। विटामिन डी बालों की जड़ों को बढ़ाने में बेहद जरूरी माना जाता है। शरीर में इसकी कमी से बाल पतले और कमजोर हो सकते हैं। शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में संतरा, फिश, अंडा, मशरूम और अनानास जैसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और शरीर में इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अगला है विटामिन बी7। विटामिन बी6 और बी12 बालों के विकास के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। शरीर में बायोटिन की कमी से बालों का टेक्सचर खराब हो सकता है और बाल टूटने लग सकते हैं। विटामिन बी12 की कमी से खून में ऑक्सीजन का फ्लो कम हो सकता है, जिससे जड़ों को पोषण नहीं मिलता है और बाल झड़ सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरा करने के लिए खाने में सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, दालें, अंडे, दूध और दही शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। विंटर में हेयर रूटिंग में शामिल कर लें। ये चीज़ें हमेशा रहेंगे सिल्की और घने बाल। ठंड में सेहत के साथ साथ बालों की हालत भी खराब होने लगती है। हवा में नमी की वजह से अक्सर बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, जिससे ये टूटने और झड़ने लगते हैं। ऐसे में बालों को स्वस्थ बनाने के लिए ठंड में इसकी खास देखभाल करनी चाहिए। खासकर बाल धोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जानते हैं नंबर 2, ठंड आने पर सेहत में कई प्रकार के बदलाव होते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले बीमार पड़ने लगते हैं और बालों से लेकर स्किन तक नमी की कमी के कारण ड्राई होने लगते हैं। मौसम की ड्राइनेस और कम तापमान बालों को रूखा और बेजान बना देते हैं। इससे डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल बढ़ जाता है, बालों की शाइन खत्म हो जाती है और बाल कमज़ोर और रूखे से हो जाते हैं। स्कैल्प में कम नमी के कारण खुजली होने लगती है। नंबर 3, ठंड में बालों की हेल्थ के साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, जैसे अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, आंवला और संतरा आदि। इसके साथ ही ठंड में बालों को धुलते समय कुछ खास बात का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे बाल घने, मुलायम और चमकदार बने रहें। आइए जानते हैं ठंड में हेयर वॉश करते समय किन बातों का ध्यान रखना खास जरूरी है। नंबर 4, भृंगराज, बादाम, सरसों या तिल के तेल को गुनगुना गर्म करें और इससे स्कैल्प की मालिश करें। इससे स्कैल्प की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बाल मजबूत होंगे। हेयर मास्क का इस्तेमाल करें। दही में नींबू और एप्पल साइडर विनेगर डालें। अब इसे मिक्स करें और बालों पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें। इससे ड्राई बालों की नमी बरकरार रहेगी, बाल शाइनी होंगे और इन्हें पोषण भी मिलेगा। नंबर 5, ठंड में अक्सर लोग गर्म पानी से बाल धुलते हैं, लेकिन गर्म पानी तेजी से स्कैल्प की नमी को खींच लेता है, जिससे बाल की जड़ें कमज़ोर होती हैं और हेयर फॉल बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सामान्य पानी से ही बाल धुलें। ज़्यादा ठंड हो तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। हेयर डैमेज से बचने के लिए ठंड में कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 6, ठंड में पहले ही बाल कमज़ोर हो जाते हैं और साथ ही हेयर फॉल और डैंड्रफ की समस्या से भी बढ़ जाती है। ऐसे में बालों को ब्लो ड्राई करने से बचे, एयर ड्राई होने दें और किसी भी प्रकार की स्टाइलिश जैसे स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या किसी भी प्रकार की हीट ट्रीटमेंट से बचे। इस दौरान डिजाइनर, चोटी, हेयर ट्विस्ट या जूड़ा जैसी हेयर स्टाइल तक सीमित रहें। नंबर 7, सोते समय पिलो कवर सैटिन या सिल्क का लगाएं। इससे बालों में सोते समय खिंचाव नहीं होता है और एक कमज़ोर होकर टूटते भी नहीं हैं। सोते समय कोई लाइट वेट का ऑयल बालों में लगाएं, नमी को लॉक करता है और बालों को कमज़ोर होकर टूटने से बचाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।